हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल काला जाम यानी काला जामुन। और इसे बनाने के लिए ना हम लोग मावा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से जूस इसने पी लिया है। बहुत ही सरल रेसिपी है, हलवाई स्टाइल है। तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं हलवाई स्टाइल काला जामुन। काला जाम बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर। फुल फैट ड्राई मिल्क पाउडर मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप। 1 कप या कटोरी आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने लिया है घी। और ये जो घी है ना तो जमा हुआ है और ना ही लिक्विड है, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसे ही बनाना दोस्तों, बहुत बढ़िया बनेंगे, एकदम हलवा स्टाइल बनेंगे, ये हमारा गारंटी है। उसके बाद 2 टेबल स्पून हमने डाला इसमें मैदा। इसी मेज़रमेंट के साथ बनाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे हाथ में है बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून वाला चम्मच लिया है हमने। मेज़रमेंट का खास ध्यान रखना। 1 कप में आधा चम्मच डालना है बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। डालने के बाद अच्छे से मिलाना। सारी चीज़ें ड्राई फॉर्म में ही डालनी है, इस बात का ध्यान रखना। और उंगलियों की ऊपर की जो टिप होती है ना, उससे इसको रगड़ना। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना। उसके बाद 1/4 कप दूध लिया है। और जो दूध है हल्का सा गुनगुना है, गरम नहीं लेना है, गुनगुना लेना है। और गुनगुना दूध डालकर अच्छे से मिलाना। ये देखो ऊपर की जो टिप होती है ना उंगलियों की, इससे मिलाना। ज़्यादा प्रेशर डालकर अगर आपने यहाँ पर इसे आटे की तरह बनाया तो ये घी छोड़ देगा और फिर गुलाब जामुन या काला जाम शेप होल्ड नहीं करेगा, जिससे वो गोली जो होती है ना, जो चिकनी बनाते हैं, वह नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर इसको असेंबल ही करना है, प्रेशर नहीं डालनी है, इस बात का खास ध्यान रखना। आप देख रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही करना। थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहना। और 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर में ना 1/4 कप दूध लग जाती है, इतना ही मेज़रमेंट फॉलो करना। अगर लग रहा है कि डो हार्ड है तो 1 छोटा चम्मच या 2 छोटे चम्मच दूध और डालना, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालकर डो बनाना, एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डालनी है, ये खास ध्यान रखनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने डो बना लिया है। यहाँ पर इस स्टेज पर डो आपको थोड़ा स्टिकी लगेगा, लेकिन डो ऐसा स्टिकी होगा तभी परफेक्ट जामुन बनेंगे। आप ये कोशिश मत करना कि ये तो स्टिकी है तो थोड़ा सा प्रेशर डालकर इसको चिकना बना ले, ऐसा नहीं करनी है, इस बात का खास ध्यान रखना। अगर आपने थोड़ा भी प्रेशर डाली ना तो ये घी छोड़ेगी और फिर गुलाब जामुन नहीं बनेगी या काला जाम नहीं बनेगी। परफेक्ट टेक्सचर है, एकदम स्मूथ डो है, ऐसा ही होना चाहिए। अब इसमें से हमने 1 गुलाब जामुन जितना आटा निकाला है, ये देखो इतना ही स्टिकी डो होनी चाहिए दोस्तों। आप ध्यान से देख लो, तभी जो है गुलाब जामुन या काला जाम परफेक्ट बनती है। अब ये जो स्टिकी सा डो हमने अलग से निकाला है, इसमें चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डालना है और थोड़ा सा दूध में भीगा हुआ कलर या फिर केसर डाल लेना। आपको काला जाम के अंदर जो स्टफिंग है वो किस कलर का चाहिए, आप उस हिसाब से बना सकता है। हमने 2 कलर का बनाना है, एक तो येलो डाला है, दूसरा ऑरेंज भी बनाया है। तो जो भी पसंद है ना कलर, वह थोड़ा सा कलर दूध में भिगो के इस तरीके से इस 1 गुलाब जामुन जितने डो में मिला लेना। और ये हो जाएगी अंदर की स्टफिंग तैयार। और बस 1 मिनट इन दोनों को रेस्ट कराना है। आपको इस डो को 1 मिनट ही रेस्ट करानी है। 1 से ज़्यादा मिनट अगर हो गया तो फिर बोल जब बनाएंगे ना, अब तो क्रैक्स आएंगे, फिर शेप होल्डर नहीं करेगा। तो 1 मिनट ही, उससे ज़्यादा नहीं। और ये देखिए कितना स्मूथ है ये। अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि डो स्मूथ नहीं है, हार्ड है, तो 1 छोटा चम्मच दूध डालकर इसको अच्छे से मिला लेना। लेकिन उंगलियों से ही मिलाना, हथेली और हाथ का इस्तेमाल नहीं करनी है, उंगलियों का ही इस्तेमाल करना। और ऐसे चेक करना, इतना स्मूथ ये होना चाहिए। देखो बिल्कुल ऐसा डो बनाकर तैयार करना। अब देखो गुलाब जामुन बनाने के लिए अपनी पसंद के हिसाब से इसमें से डो निकालना। और जो ये स्टफिंग ली थी ना हमने, इसको इस तरीके से इसमें स्टफ़ करना। और जब दोनों हथेली के बीच में इसको डालोगे तो ऐसे चिकना बनाना। ये देखो एक भी क्रैक नहीं है इसमें। और अगर आपको हल्का क्रैक लग रहा है तो घबराना नहीं, ये नहीं फटेगा, ये हमारा गारंटी है। देखो कितना स्मूथ डो है। डो का टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। डो को लेना, हथेली के बीच में रखना, फ्लैट करना। देखो फ्लैट करने से एक भी क्रैक नहीं है, यही साइन होता है कि एकदम परफेक्ट है। अगर आपको क्रैक्स लग रहे हैं तो हल्का दूध डालकर डो को ठीक कर लेना, लेकिन फिंगर से ही करनी है, हथेली या मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर जो स्टफिंग बनाई थी ना,
थोड़ी थोड़ी लेना और स्टफ़ कर देना। जो भी कलर पसंद है वह अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर तैयार करना। कितना चिकना बॉल बना है, तो बस इसी प्रकार से सारे बॉल्स बनाकर तैयार करना। और जितना भी बॉल्स बनाता है ना, बस ये ध्यान रखना कि सबका जो साइज़ है वह सेम होना चाहिए। और 1 कप के हिसाब से हम आपको बता रहा है, और देखते हैं कितने काला जाम बनते हैं। तो अगर आपको लंबे में बनाना है तो वैसे भी आप बना सकते हैं। हम एक लंबा बनाएगा, बाकी सारे गोल ही बनाने वाला है। तो ये देखिए, ये जो स्टफिंग है एकदम सफिशेंट है, कम नहीं पड़ा था बिल्कुल भी। इसी प्रकार से एकदम चिकनी चिकनी बॉल बनकर तैयार हो जाएगी। ये हम एक लंबा बनाकर दिखा रहा है, ये देखिए। तो बिल्कुल ऐसे सारे डिज़ायरेबल शेप जो पसंद है ना आपको, वह बनाकर तैयार कर लेना। ये देखिए इतना बना है 1 कप से। 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर का हम काला जाम बना रहा है, जिसके लिए 1.5 कप चीनी लेना। चीनी अगर कम ले लिया या चाशनी अगर कम हो गई तो काला जाम या गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बनने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। तो 1 कप के लिए 1.5 कप चीनी लेनी है और 1.5 कप ही पानी का इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल ऐसे लेना, और चीनी और पानी को दोनों को सिर्फ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर उबालना है। ये जो चाशनी है अगर ये गाढ़ी हो गई या आपने एक तार की बना ली तो आपके गुलाब जामुन या काला जाम अंदर तक सिरप को पी नहीं पाएंगे और वो जूसी नहीं बनेंगे, हार्ड बनेंगे। तो जो चाशनी है इसमें अपनी पसंद के हिसाब से केवड़ा, जल, इलायची पाउडर कुछ भी डाल लेना, फ्लेवरिंग एजेंट जो भी पसंद है वो। और उसके बाद हाई फ्लेम पर इसको 5 मिनट ही पकाना है, इस बात का ध्यान रखना। हल्का चिपचिपा ये होना चाहिए, जैसे शहद हम उंगलियों के बीच में लगा कर देखते हैं और वो चिपचिपा होता है, या फिर तेल जैसे चिपचिपा होता है उंगलियों के बीच में, बस ऐसा ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकानी है। तो दोस्तों कई बार जब आप गुलाब जामुन या जलेबी बनाते हैं तो उसके लिए कढ़ाई गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आती है। तो गुलाब जामुन या जलेबी बनाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही चौड़े पैंदे की कढ़ाई लेना। देख रहे हैं आप कितनी चौड़ी है ये। और अच्छे से तेल भी भरना, तेल की मात्रा भी कम नहीं रखनी है, इस बात का खास ध्यान रखना। तो दोस्तों जब गुलाब जामुन बनाते हैं तो तेल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कैसे आपको पता चलेगी। ये देखो, ये जो तेल है हमने लो फ्लेम पर गर्म किया और एक गुलाब जामुन हमने इसमें डाला, और डालने के बाद देख रहे हैं आप कितना छोटा बबल्स इसमें आती है, देख रहे हैं। बस ऐसा ही बबल्स अगर आती है गुलाब जामुन डालने के बाद, इसका मतलब है कि आपकी गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनने वाली है, एकदम बढ़िया हलवा स्टाइल बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पर तेल में गुलाब जामुन डालने के बाद बबल्स नहीं आती है तो गुलाब जामुन हार्ड बनेगी और उसके अंदर गांठ भी पड़ेगी। और अगर डालने के बाद तुरंत बबल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है तो गुलाब जामुन ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची बनेगी। इसके लिए बिल्कुल ऐसे टेम्परेचर होना चाहिए जैसे हमने आपको बताया है। तो ये हम आपको एक फ्राई करके दिखा रहा है कि किस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले गुलाब जामुन डालने के बाद इस तरीके से चम्मच नहीं लगानी है। कढ़ाई अगर ऐसी इस्तेमाल करेंगे ना तो कढ़ाई को दोनों साइड से पकड़कर हिलाना और ऐसे ही गुलाब जामुन को सेकना। देखो, ये पहला बैच अगर आप बनाते हैं और उसके बाद गुलाब जामुन निकाल लेते हैं तो तुरंत दूसरा बैच कभी फ्राई नहीं करनी चाहिए। देखो, हमने 2 गुलाब जामुन डाला है, गैस बंद करने के बाद भी तेल का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है। तो दूसरा बैच अगर बनानी है तो गैस की फ्लेम बंद कर देना पहला बैच बनाने के बाद, और 10 मिनट बाद दूसरा बैच डालकर फ्राई करनी। कढ़ाई को आपको बिल्कुल ऐसे हिलाना है, गुलाब जामुन डालने के बाद चम्मच नहीं लगानी है, और हल्का हल्का बबल्स देख रहे हैं कैसे निकल रहा है, बस इतनी ही लो फ्लेम पर सेकनी। 5 से 6 मिनट के बाद जब आप इस तरीके से सेकते रहेंगे तो हल्की हल्की कलर चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर काला जाम। देखिए दोस्तों, अगर आपको गुलाब जामुन बनानी है तो आप क्या करिए, जब ये कलर आ जाती है ना तब आप चम्मच से इसको हिला सकती है, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि कढ़ाई को हिलाकर बनाएं। कढ़ाई जब आप हिलाते हैं ना तो सारे गुलाब जामुन या काला जाम इवनली सिकते हैं, अच्छा कलर पकड़ते हैं, अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। देखो, अगर गुलाब जामुन बनानी है तो एकदम परफेक्ट कलर आ गई है। लो फ्लेम पर 10 मिनट लगेंगे सेकते सेकते, कभी कभी 12 मिनट भी लग जाता है। कच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन 12 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखना। और फ्लेम लो ही रखनी है शुरू से आखिर तक, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप।
और ऐसा कलर आने के बाद बेशक आप चम्मच से नहीं हिला सकते हैं। गुलाब जामुन के लिए एकदम परफेक्ट कलर आ गई है। अगर गुलाब जामुन बनानी है तो इनको इस स्टेज पर बाहर निकाल लेना। लेकिन हमें काला जाम बनानी है तो काला जाम बनाने के लिए लो फ्लेम पर इनको काला नहीं करना है। अगर लो फ्लेम पर काला करेंगे तो ऊपर की स्किन हार्ड हो जाती है और टेस्ट कड़वा आती है। तो हमें बनाना है काला जाम। तो जब ये गुलाब जामुन का कलर पकड़ लेते हैं ना, तब आप 2 मिनट के लिए या 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्लेम हाई करना। और हाई फ्लेम करने के बाद इनका कलर फटाफट चेंज हो जाएगी। ये देखो, अब गर्मा गर्म चाशनी में ये कलर आने के बाद इन्हें डाल देना, बिल्कुल ऐसे निकाल कर। तो बस दोस्तों, ऐसे ही आपको काला जाम बनाना है। बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। और जिस चाशनी में इनको डुबाना है वह चाशनी अच्छे से उबली हुई होनी चाहिए, काफ़ी गर्म होनी चाहिए। अब ये जो बर्तन है ये छोटा लग रहा है, अच्छे से डूबे नहीं हैं, इसलिए इनको शिफ्ट करेंगे किसी दूसरे बर्तन में। ये देखिए दोस्तों, हमने काला जाम को एक ऐसे बर्तन में डाला है कि आसानी से सारा सिरप पी लें। तो इनको ओवरनाइट रखना दोस्तों, तभी अच्छे से सिरप को पिएंगे। दोस्तों, पूरी रात ढककर रखने के बाद अगले दिन आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगी। ये देखो, दबाने से अंदर से जूस कैसे निकल रही है। बहुत अच्छा तरीका से इन्होंने जूस को पी लिया है। बिल्कुल इसी स्टेप से बनाना। ये देखो कितना सॉफ्ट बनी है, एकदम हलवाई जैसा बनकर तैयार होगी आपका काला जाम। ये हमारी गारंटी है। बस कुछ बातों का ध्यान रख कर ही बनानी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप इन्हें कढ़ाई में फ्राई करती हैं तो जब तक गुलाब जामुन जैसा कलर आती है तब तक तो फ्लेम लो रखें। और अगर आपको गुलाब जामुन बनानी है तो तभी बाहर निकाल लें। लेकिन अगर काला जाम बनाना चाहते हैं तो हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकाना। उसके बाद काला जाम का कलर ये पकड़ लेंगी और ये देखो कितनी नरम बनकर तैयार होगी। ओवरनाइट सोक करना है चाशनी में। चाशनी में अच्छे से डूबा होना चाहिए। इसके लिए चौड़े बर्तन का इस्तेमाल कर ही इन्हें डुबाना। तो दोस्तों, सारा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा, ये हमारी गारंटी है। त्यौहार आने वाले हैं तो बनाकर देखना, और रेसिपी पसंद आए तो ढेर सारा शेयर इसे ज़रूर कर देना। थैंक यू।